वर्षों के काम के बाद उत्तरी अमेरिका, यूरोप, चीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया में रेडियो दूरबीनों का उपयोग करके सैकड़ों वैज्ञानिकों द्वारा की गई सफलता को एक प्रमुख मील का पत्थर माना गया जिसने ब्रह्मांड में एक नई खिड़की खोली। पेरिस, दुनिया भर के खगोलविदों ने गुरुवार को घोषणा की कि उन्हें गुरुत्वाकर्षण तरंगों के लंबे सिद्धांत वाले रूप का पहला सबूत मिला है जो पूरे ब्रह्मांड में पृष्ठभूमि गुंजन की गड़गड़ाहट पैदा करता है। वर्षों के काम के बाद उत्तरी अमेरिका, यूरोप, चीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया में रेडियो दूरबीनों का उपयोग करके सैकड़ों वैज्ञानिकों द्वारा की गई सफलता को एक प्रमुख मील का पत्थर माना गया जिसने ब्रह्मांड में एक नई खिड़की खोली। पहली बार एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक सदी से भी पहले भविष्यवाणी की थी, गुरुत्वाकर्षण तरंगे ब्रह्मांड के ढांचे में लहरें हैं जो प्रकाश की गति से लगभग पूरी तरह से निर्बाध रूप से यात्रा करती हैं। उनके अस्तित्व की पुष्टि 2015 तक नहीं हुई थी, जब अमेरिका और इतालवी वेधशालाओं ने दो ब्लैक होल के टकराने से उत्पन्न पहली गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया था। ये उच्च आवृत्ति तरंगें एक एकल हिंसक घटना का परिणाम थी जो पृथ्वी की ओर एक मजबूत छोटी लहर भेजती है। लेकिन दशकों से वैज्ञानिक कम आवृत्ति वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज कर रहे हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि ये तरंगें पृष्ठभूमि शोर की तरह लगातार अंतरिक्ष में घूमती रहती हैं। इंटरनेशनल पल्सर टाइमिंग एरे कंसोर्टियम के बैनर तले एकजुट होकर कई महाद्वीपों पर गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टरों पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने गुरुवार को खुलासा किया कि उन्हें आखिरकार इन पृष्ठभूमि तरंगों के पुख्ता सबूत मिल गए हैं। यूरोपीय पल्सर टाइमिंग एरे के माइकल कीथ ने एएफपी को बताया, अब हम जानते हैं कि ब्रह्मांड गुरुत्वाकर्षण तरंगों से भरा हुआ है। मृत तारों को घड़ियों के रूप में उपयोग करना जैसे ही गुरुत्वाकर्षण तरंगे अंतरिक्ष में यात्रा करती हैं, वे बहुत सूक्ष्मता से हर उस चीज को निचोड़ती और खींचती हैं जिससे वे गुजरती हैं। कम आवृत्तियों पर इस संपीड़न और खिंचाव का प्रमाण खोजने के लिए खगोलविदों ने पल्सर तारों के मृत कोर को देखा जो एक सुपरनोवा में विस्फोटित हुए थे। कुछ एक सेकंड में सैकड़ों बार घूमते हैं, अत्यंत नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगों की चमकती किरणें, ब्रह्मांडीय प्रकाश स्तंभों की तरह। कीथ ने कहा, इसका मतलब है कि वे बहुत सटीक घड़ी के रूप में कार्य कर सकते हैं। नए शोध के लिए दुनिया भर के रेडियो दूरबीनों का लक्ष्य आकाशगंगा में कुल 115 पल्सर थे। फिर वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों के स्पष्ट संकेतों की खोज करते हुए स्पंदनों के समय में अविश्वसनीय रूप से छोटे अंतर को मापा। फ्रांसीसी खगोलशास्त्री एंटोनी पेटिट्यू ने कहा कि वे 20 से अधिक वर्षों में एक सेकंड के 10 लाखवें हिस्से से भी कम के परिवर्तनों का पता लगाने में सक्षम थे। यूएस पल्सर सर्च कोलैबोरेटरी प्रोग्राम के मोरा मैक्लॉगलिन ने कहा कि वे 2020 में पहली बार लहरों के सबूत देखने के बाद आश्चर्यचकित थे। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, यह वास्तव में एक जादुई क्षण था। वैज्ञानिकों ने कहा कि प्रारंभिक साक्ष्य आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत और ब्रह्मांड की विज्ञान की वर्तमान समझ के अनुरूप थे, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने अभी तक लहरों का निश्चित रूप से पता नहीं लगाया है क्योंकि वे निश्चितता के स्वर्ण मानक 5 सिग्मा स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। 5 सिग्मा इंगित करता है कि किसी चीज के सांख्यिकीय रूप से अस्थिर होने की संभावना 10 लाख में से एक है। कीथ ने कहा, निराशाजनक रूप से हम निशान से कतरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 99% संभावना है कि सबूत गुरुत्वाकर्षण तरंगों की ओर इशारा करते हैं। संघ के प्रत्येक देश या समूह ने अपने शोध को विभिन्न पत्रिकाओं में अलग से प्रकाशित किया। उत्तरी अमेरिका के नैनोग्राफ गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला के अध्यक्ष स्टीव टेलर ने कहा कि एक बार सभी डेटा संयुक्त हो जाने पर 1 या 2 साल में 5 सिग्मा चिन्ह तक पहुंचा जा सकता है। जैसे किसी शोर शराबे वाले रेस्तरां में बैठना। प्रमुख सिद्धांत यह है कि तरंगे आकाशगंगाओं के केंद्र में बैठे सुपरमैसिव ब्लैक होल के जोड़े से आ रही हैं जो धीरे धीरे विलीन हो रही हैं। पहले पता लगाए गए गुरुत्वाकर्षण तरंगों के कारण होने वाले ब्लैक होल के विपरीत, ये ब्लैक होल लगभग अकल्पनीय रूप से विशाल है, कभी कभी सूर्य से अरबों गुना बड़े। ऑस्ट्रेलिया के पार्क्स पल्सर टाइमिंग एरे के सदस्य डैनियल रियडन ने एएफपी को बताया कि यदि पुष्टि की जाती है तो तरंगे ब्रह्मांड में हर जगह आकाशगंगाओं के मूल में एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सभी सुपरमैसिव ब्लैक होल बाइनरी सिस्टम का योग होंगी। कीथ ने कहा कि इन सभी ब्लैक होल की पृष्ठभूमि गुंजन एक शोरगुल वाले रेस्तरां में बैठे और इन सभी लोगों को बात करते हुए सुनने जैसा था। एक अन्य सिद्धांत यह है कि गुरुत्वाकर्षण तरंगे बिग बैंग के बाद 1 सेकंड के भीतर हुए तीव्र विस्तार से हो सकती है, वो अवधि जिसे ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति कहा जाता है जो वैज्ञानिकों की दृष्टि से छिपी हुई है। कीथ ने कहा कि पृथ्वी और बिग बैंग के बीच की आकाशगंगाएं संभवतः ऐसी तरंगों को डूब रही थी, लेकिन भविष्य में कम आवृत्ति वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगें इस शुरुआती विस्तार के बारे में और अधिक खुलासा कर सकती हैं और संभवतः डार्क मैटर के रहस्य पर प्रकाश डाल सकती हैं, वैज्ञानिकों ने कहा।
इससे उन्हें ये समझने में भी मदद मिल सकती है कि ब्लैक होल और आकाशगंगाएं कैसे बनती हैं और विकसित होती हैं।